हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और एकदम मस्त मजे की जिंदगी जी रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर्स के अंदर अपन ने जो है एक्सरसाइज नंबर 4.1 को कंप्लीटली पढ़ लिया था और आज हम चल रहे हैं 4.2 की ओर। तो प्यारे विद्यार्थियों, 4.2 के अंतर्गत अपन ने मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे। वो होमवर्क में क्वेश्चंस जो आप लोगों को मैंने दिए हैं, तो क्या मैं उससे उम्मीद रखूं आपसे कि आपने कर दिए होगे। अब कई विद्यार्थियों ने तो कर दिए होगे और कई विद्यार्थी तो कह रहे सर आप हमारे लिए ही हो। आपका काम क्या है? आपका काम यही है, पढ़ाते रहो और हम देखते रहेंगे और टाइम पास चलता रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने कर दिया है उनका जो है तहे दिल से धन्यवाद है, और जिन्होंने नहीं किया है वो मेरे प्यारे लाल गुलाबी हरे पिल्लों, तुम भी जो है थोड़ी बहुत मेहनत करना शुरू कर दो। और जब तक मेहनत नहीं करोगे ना, तब तक आपका जो है सफलता हासिल होने वाली नहीं है। ठीक है, तो यानी कुल मिला के मेरा कहना यही है भाई कि जिसने कर दिया उसके लिए अच्छी बात है, जिनके नहीं किया है वो भी करना कोशिश करें, क्योंकि आप जब तक करोगे नहीं, खुद सेल्फ नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ समझ में आएगा भी नहीं। ठीक है ना। तो चलते हैं अपन उसी के आगे, हमारे एक्सरसाइज नंबर 4.2 पर चलते हैं। आज अपन एक्सरसाइज नंबर 4.2 है, जिसमें अपन ने गुणनखंड विधि पढ़ी थी। वापस से एक बार रीड आउट कर लेते हैं, वापस से उसको एक बार समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने का मतलब यही है, शून्य ज्ञात करना। चाहे शून्य ज्ञात करने के लिए कहें, चाहे मूल ज्ञात करने के लिए कहें, बात एक ही होती है। आप कंफ्यूज नहीं हुए कि शून्य क्या होता है और मूल क्या होता है। मूल भी वही चीज है, शून्य भी वही चीज है। तो यानी यहां हमें मूल ज्ञात करने के लिए बोला है। तो देखो, हमारे पास समीकरण है, वो है 3x² - 3x - 3x - 10 बराबर 0। अब हमें समीकरण से कोई लेना देना नहीं है, समीकरण है या नहीं है उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है। हमें तो बस ये बहुपद दे रखा है, उसी को समझना है। तरीका, गुणनखंड विधि का तरीका वही था कि गुणनखंड करना है। तो आपको मैंने तरीका वापस से एक बार रिपीट करवा देता हूं, थोड़ा सा वापस समझा देता हूं, ताकि आपको आराम से याद भी आ जाए और आपको थोड़ा समझ में भी आ जाए। प्यारे विद्यार्थी, गुणनखंड कैसे किया जाता था कि सबसे आगे वाला x² का गुणांक और अचर पद को तो किया जाता था गुणा। क्या किया जाता था? अचर पद को किया जाता था गुणा। तो x² और अचर पद है -10, इसको तो किया जाता था गुणा। तो 1 और 10 को गुणा करोगे तो गुणा करके तो लाना था 10 हमारे पास। ऐसे ये साइड में लिख दिया करो, रफ कॉपी में भले लिखो या आपके साइड में भी लिख दो। तो यानी गुणा करके हमें इन दोनों का गुणा करोगे तो 1 और 10 का गुणा आ जाएगा 10। फिर यहाँ का चिन्ह देखा जाता था, सबसे पीछे वाला अगर माइनस होता था तो माइनस करके लाना होता है, और प्लस होता है तो प्लस करके लाना होता है। तो यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस करके लाना पड़ेगा। और अब लाना क्या है? तो वो बीच वाला पद लाना है। बीच वाला पद यानी 3 है तो 3 लाना है। यही तरीका था कि भाई गुणा करे तो 10 आना चाहिए और यहां माइनस का चिन्ह देखकर अपने को बीच वाला लाना होता है 3। तो अब हमें ऐसी दो संख्याएं बतानी है, ऐसी दो संख्याएं बतानी है जिनको गुणा करे तो 10 आए और घटाएं, माइनस का मतलब घटाएं तो 3 आए। तो हमें ऐसा पता करना होता है कि गुणा करे तो 10 और घटाएं तो 3। तो मैंने आप लोगों को एक मेथड तो आपको मैंने गुणनखंड विधि में बताया था, जो एक्सरसाइज अपन ने 2.2 किया था। उस समय मैंने आपको बताया था कि गुणा जब वो माइनस करके टुकड़े लाने होते हैं तो जस्ट टुकड़े अगर अपने को डायरेक्ट समझ में आता है, ऐसे तो 5 और 2 आएंगे इसके, लेकिन अगर अपने को डायरेक्ट समझ में नहीं आता है तब अपन क्या करते हैं, तब उस समय ये करते थे भाई माइनस की संख्या आती है तो जस्ट जो लाना है उसके आगे से संख्या शुरू करो, और अगर प्लस करके लाना होता है तो संख्या 0 से स्टार्ट करो और हमारे गुणनखंड करो। तो देखो यहाँ माइनस का 3 लाना है, नहीं 3 लाना है तो 4 से स्टार्ट करूंगा, और माइनस करके लाना है तो आगे की संख्या शुरू होगा। तो 4 में से कितना घटाऊं कि 3 आ जाए? तो 1 घटा दूं सर, तो 4 में से 3 घटाया 1, लेकिन इनका गुणा 10 नहीं आया तो ये गलत हो गया। फिर आगे 5 लूं, 5 में से कितने घटाओ कि 3 आ जाए? तो 5 में से 3 घटाओ 2 आ जाएंगे, और 5 और 2 का गुणा 10 आ रहा है, इसका मतलब हमारे टुकड़े ये सही हो गए 5 - 2। तो यानी 5 - 2 टुकड़े हो गए। एक मेथड तो हमारा ये है, ठीक है। अब एक मेथड ये है, दूसरा मेथड आपको मैं आज थोड़ा सा और हिंट बता देता हूं। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप दूसरा मेथड सीख लीजिए। दूसरा मेथड क्या होता है कि ये जो 10 है, इन 10 के गुणनखंड कर लीजिए। क्या कर दीजिए? 10 के गुणनखंड कर लीजिए। अब गुणनखंड का मतलब आप जानते हो ना, गुणनखंड का मतलब होता है कि इसमें किस किस का भाग जाता है। तो गुणनखंड लिखो, सबसे पहले 1 का भाग तो सब में जाता है, तो 1 हो गया, इसका गुणनखंड हो गया 1, तो 1 × 10 लिख दो। इसको क्या हो जाएगा? 1 × 10 लिख दो, क्योंकि 1 को 10 से गुणा करते हो 10 आता है। एक गुणनखंड ये हो गया। लेकिन क्या देखो, अपने को यहाँ बाकी करके लाना है। क्या 10 में से 1 घटाऊं तो
10 में से 1 घटाओ तो 3 आता है क्या? नहीं आता है, इसका मतलब ये गुणनखंड नहीं है, गलत है। फिर दूसरा क्या होता है, 1 के बाद इसमें 10 के अंदर किसका भाग जाता है, ऐसे चेक करते करते चलो 1 2 ऐसे चेक करते थे तो 1 के बाद 2 का भाग जाता है। 2 का भाग कितनी बार जाता है साहब कि 2 का भाग 5 बार जाता है, तो 2 का भाग 5 बार जाता है, तो 2 और 5, तो 2 में से 5 में से 2 घटाऊं तो आएंगे या नहीं आएंगे 3, तो यानी हमारे पास यहाँ पे भी टुकड़े मिल गए कि 5 माइनस 2। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। ऐसे तरीका ये भी सही है, ये भी सही है, आपको जो पसंद आता है वो कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी ये टुकड़ा करेंगे तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारे पास टुकड़े निकल के आएंगे 5 माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, इस 3x की जगह पर हमें क्या लिखना है, 5 माइनस 2x लिखना है, तो 5x माइनस 2x लिख दो, क्योंकि इसके साथ भी x था तो इसके साथ भी क्या लगा दो, x लगा दो, तो यहां पे भी आ जाएगा 5x माइनस 2x, ये माइनस का 10 बराबर 0 है, जैसे जैसे लिख दिया। समझ में आ रही है मेरी बात? यहां तक गुणनखंड, और गुणनखंड करने तो अपन ने 2.2 में सीखे हैं, बहुत सारे सीखे हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो 1-2 बार वहां जाके और वीडियो को देख लेना, वहां पर और अलग अलग प्रश्न मिलेंगे आपको, और अलग सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी अब सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर के चिन्ह चेंज होते हैं, तो ये प्लस का 5x हो जाएगा माइनस का 5x, ये माइनस का 2x हो जाएगा प्लस का 2x, ये माइनस का 10 बराबर 0। आगे वाले 2 पीछे वाले 2, यही तरीका होता है, आगे वाले 2 में से कॉमन लो, पीछे वाले 2 के अंदर से कॉमन लो, तो आगे वाले 2 और पीछे वाले 2 में से कॉमन लोगे तो आगे वाले 2 में देखो x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो एक तो x कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x माइनस 5, x माइनस 5 कैसे बचेगा, देखो x स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो पीछे बच जाएगा x, माइनस का माइनस, 5x में से x कॉमन ले लिया तो बच जाएगा 5। अब हमारा मेथड क्या था कि भाई ये x माइनस 5 है, ये के पीछे से बढ़ाना, तो देखो यहाँ x है, ये यहाँ 2x है, प्लस का 2x है, तो साथ में जो है उसको कॉमन ले लो, तो प्लस 2 को क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो प्लस 2 को कॉमन लोगे, 2x में से 2 आ गया, पीछे बच गया x माइनस 10 में 2 का भाग गया तो 5 बराबर का 0 है। जैसे जैसे एक बार x माइनस 5 कॉमन ले लो तो x माइनस 5, और दूसरी बार x प्लस 2 तो x प्लस 2, ये जो शेष बचे हुए ना इनको ले लो बराबर 0, x माइनस 5 के बराबर में भी 0 रख दो, x प्लस 2 के बराबर में भी 0 रख दो, तो x बराबर आ जाएगा 5, और दूसरी बार x बराबर आ जाएगी प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी -2। तो क्लियर, ये जो हमारे शून्य निकल गए यही हमारे मूल कहलाते हैं। तो यही करना है अपन, जो एक्सरसाइज 2.2 में करते थे वो शून्यांक और गुणांक के संबंध की सत्यता की जांच करते थे, वो इसमें करने की जरूरत नहीं है, इसमें अपने को यहां तक लाकर करना है। तो क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। चले आगे, अगला देखो, अगला है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। यही है वो तरीका अपनाना है, आगे और पीछे वाले को गुणा करोगे तो 2 और 6 का गुणा कितना होता है बेटा, 12 होता है, तो यहाँ साइड में लिख दो 12। फिर चिन्ह कहाँ का देखा जाता था, यहाँ का देखा जाता था, तो माइनस है, और लाना क्या है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, x के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। जिसका कोई नहीं उसके भगवान श्री राम है, तो वो अकेले हैं, 1 हो जाएगा। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, भगवान होता है, तो भगवान होता है, तो भगवान तो 1 है ही है सबके, तो इसको हो गया है -1। अब ऐसी संख्या बताओ गुणा करें तो 12 आए और घटाएं तो 1 आए, तो वही 4 - 3। टुकड़े करने के तरीके मैंने आपको बताया, दोनों तरीके से वापस बता देता हूं। इसमें देखो माइनस करके लाना होता है तो संख्या आगे से शुरू करो, 1 के बाद 2, 2 में से कितना घटाएगा, 1 आ जाए, तो 2 में से 1 घटाए 1, लेकिन गुणा 12 नहीं आया। फिर 3 लो, 3 में से कितना घटाए कि 1 आ जाए, तो 3 में से 2 घटाओ, लेकिन 12 गुणा नहीं आया। फिर 4 में से कितना घटाए कि 12 आ जाए, 3 घटाओ, लेकिन दोनों का गुणा 12 आ गया, तो इसका मतलब टुकड़े आ गए हमारे पास 4 - 3। ये 4 - 3 टुकड़े आ गए। एक तरीका ये हो गया। अगर ये समझ में नहीं आता है, दूसरा तरीका भी बता देता हूं। गुणा करके 12 लाना है, घटा के 1 लाना, तो 12 के गुणनखंड लिखो। 12 के गुणनखंड सबसे पहले 1 का भाग, तो 1 × 12, 1 में 12 का भाग दोगे, नहीं 12 में से 1 घटाओगे तो 11 आएगा, नहीं बन रहा मामला। फिर 2 का भाग जाता, 2 का भाग कितनी बार जाता, 6 बार, तो 6, क्या 6 में से 2 घटाते हो तो 1 आता है, नहीं आता, छोड़ो गोली मारो। फिर किसका भाग जाता है, 3 का भाग जाता है 4 बार, तो 3 और 4, 4 में से 3 घटाया 1 आया। इसका मतलब ये हो गया कि 4 - 3। देखो यहाँ चिन्ह का आपको ध्यान रखना है कि 4 - 3 लिखना है या 3 - 4 लिखना, वो थोड़ा सा देखना होता है। इसमें थोड़ा सा यही होता है, यह ध्यान रखना होता है चिन्ह का, इसमें ध्यान नहीं रखो, डायरेक्ट अपने को मिल जाता है सीधा सिंपल सा। ठीक है, जो आपको उचित लगे वो आप करो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। आपको जो समझ में आना चाहिए, जो आपको अच्छा लगे वो करना है।
ठीक है, तो देखो टुकड़े हमारे पास क्या आए थे, 4 - 3 आए, तो देखो 2x² का तो 2x² प्लस का प्लस, इस x की जगह पे क्या लिखोगे, 4x - 3x, तो 4x - 3x माइनस का 6 है जैसे जैसे बराबर 0। 2x² का 2x², कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह है, अंदर के कोई चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो है जैसे जैसे आ जाएगा, ये प्लस का 4x है जैसे जैसे, ये माइनस का 3x है जैसे जैसे, ये माइनस का 6 है जैसे जैसे बराबर 0। आगे वाले दो, पीछे वाले दो में से कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो देखो क्या कॉमन आएगा, 2x² प्लस 4x है, इसमें देखो 2 का भाग इसमें भी जाता, 2 का भाग इसमें भी जाता, तो एक तो 2 कॉमन ले लो, ठीक है। फिर x इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, x कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो देखो 2x² में 2x कॉमन ले लिया, 2 बार आ गया, x² में से x आ गया, तो पीछे क्या बचेगा x, ये प्लस का प्लस, 4 में 2 का भाग दोगे 2 बार, और x है जैसे जैसे बाहर आ गया, तो क्या बच गया x + 2। क्लियर यहां तक बात मेरी, यहां तक समझ में आ रही है। देखो ये गुणनखंड विधि है, गुणनखंड आपको खूब करवाए हैं, अगर आपने सही ढंग से एक्सरसाइज नंबर 2.2 को पढ़ी है तो फिर आपको कोई चिंता नहीं। x + 2 बन गया, सेम कंडीशन पीछे बनाना है, ये के कोष्टक यहां बनाना, देखो इस x के साथ क्या है -3 है, तो -3 को कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेते ही चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ये माइनस था ये बन जाएगा प्लस का x, क्योंकि 3 बार आ गया तो x बन जाएगा, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, और 6 में से 3 का भाग दोगे तो 2 बार बराबर 0 है, जैसे कि x + 2 कॉमन है, तो x + 2 को एक बार लिख दो, पीछे बचे हुए 2x - 3 यहां लिख दो बराबर 0, x + 2 के बराबर में 0 रखो, 2x - 3 के बराबर में 0 रखो, ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, और ये 2x ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। तो यानी हमारे पास दो मूल्य निकल के आ गए, एक x बराबर -2 निकल के आ गया, एक x बराबर 3/2 निकल के आ गया। तो क्लियर यहां तक समझ में आ गया। देखो एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, पढ़ाई करते वक्त पूरा सीरियसली बैठ के पढ़ाई करो और एक एक चीज को समझने की कोशिश करो। समझ में आई ना मेरी बात? देखो पढ़ाई करते वक्त हंसी मजाक करना या पढ़ाई करते वक्त ध्यान इधर उधर करना मुझे पसंद नहीं है। एक चीज ये ध्यान रखें, क्योंकि आप लोग क्या, कई बच्चों की आदत होती है पढ़ते पढ़ते भी कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं। अरे भाई उस समय क्या देखना, उस समय तो पूरा माइंड फोकस एक जगह पे रखो, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है और यहाँ जब आपका माइंड फोकस नहीं रहेगा तो फिर आप कैसे समझ पाओगे कोई चीज को, ठीक है ना। तो यहाँ चीज ध्यान रखकर x बराबर -2 और x बराबर 3/2 आ गया। अगला चलते हैं। अगला देखो थोड़ा सा अटपटा दिख रहा है और अटपटा दिखते ही हमारे बच्चे डर कर भागने की कोशिश में लग जाते हैं। ये सही बात है कि हमारे बच्चे यही करते हैं कि जैसे ही थोड़ा सा भी कुछ चीज अटपटी दिखे तो बस अपना बैग बिस्तर समेट के रवाना, क्या कि यहां तो नहीं सा, ये मामला हमारे नहीं बैठता। अरे क्या नहीं बैठता रे मेरे भाई, आ तो सही, देख तो सही क्या मजा है इसमें, देख। तो देखो यहां पर देखो, तो यहां क्या है, आगे और पीछे वाले को गुणा करोगे, √2 और 5√2 को गुणा करोगे तो कितना आएगा, देखो मैं करके बता देता हूं। ये √2 है, ये 5√2 है। अपन जानते हैं √2 और √2 का गुणा कितना था, 2 को वापस 5 से गुणा करोगे तो 10, यानी गुणा करके अपने को कितना लाना है भाई, 10 लाना है। ये चीज समझ में आ गई मेरी बात कि नहीं आई? यानी गुणा इन दोनों का 10 होता है। फिर चिन्ह कहां का देखा जाता है, यहां का देखा जाता है, तो प्लस करके लाना, बीच में 7 है तो प्लस करके क्या लाना अपने को, 7 लाना। अब ऐसी संख्या बताओ कि जोड़े तो 7 आए और गुणा करो तो 10 आए, तो 2 और 5 को जोड़ दो, 7 और 2 और 5 को गुणा कर दो तो 10, ठीक है। तो यहां जो अपने टुकड़े आ गए 2 + 5, अब कैसे आए मैंने बताया था, जब प्लस करके लाना होता है तो गिनती कहां से शुरू करो, 0 से करो। देखो मेथड आपको दोनों समझा दिया, आपको जो पसंद आए वो करो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, ठीक है। तो यहां 0 से शुरू करो, 0 से शुरू करोगे तो 0 में कितने जोड़े के 7 आ जाएगा, 0 में 7 जोड़े 7 है, लेकिन दोनों का गुणा 10 नहीं आया। फिर 1 में कितने जोड़े के 7 आ जाए, तो 1 में 6 जोड़ो तो 7 आ जाता है, लेकिन इन गुणा 10 नहीं आता है। फिर 2 में कितने जोड़े के 7 आ जाए, तो 2 में 5 जोड़ो, लेकिन इन दोनों का गुणा 10 आ गया, तो हमारे पास टुकड़े क्या आ गए, 2 + 5 आ गए। क्लियर यहां तक? तो अभी ऐसे कैसे यहां करते हैं, √2x² का √2x² प्लस का प्लस, इस 7x की जगह क्या लिखेंगे, 2x + 5x, तो 2x + 5x प्लस 5√2
बराबर 0। देखो प्लस होता है तब यहाँ वाले कोष्टक नहीं लगाए तो भी चलता है, लेकिन हमेशा याद रखें अपने एक तरीका, एक मेथड पकड़ दो, उसी मेथड से चलते रहो। एक आध स्टेप बढ़ जाए उससे फर्क कुछ भी नहीं पड़ता, लेकिन गलती का चांस खत्म कर दो। ठीक है, तो √2x² का √2x² प्लस का चिन्ह है तो कुछ भी नहीं होगा, ये है जैसे कि जैसे, ये भी है जैसे कि जैसे, प्लस 5√2 बराबर 0। आगे वाले 2, पीछे वाले 2। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो थोड़ा सा यहां सोचना पड़ेगा। अब यहां थोड़ा सा सोचना क्या है कि इसमें कॉमन क्या चीज आएगी, हमें यह सोचना होता है कि यहां पर कॉमन क्या चीज आएगी। अब कॉमन क्या चीज आएगी भाई, देखो √2 इसमें है और इसमें 2 है, तो हम जानते हैं 2 के अंदर तो √2 का भाग जाता है। कैसे जाता है देखो मैं साइड में करके बताता होता हूं। ये 2 है, इसमें √2 का भाग दोगे तो हम जानते हैं √2 से 2 कितनी बार करता है, √2 बार करता है। और कैसे करता है वो भी समझा देता हूं। क्या 2 है, इसमें √2 का भाग दोगे, कैसे कटा ये भी समझा रहा हूं कि 2 का मतलब क्या होता है, √2 इंटू √2 बट्टा √2। एक √2 से एक √2 कट गया, पीछे क्या बचा, √2 बचा। तो अब तो समझ में आया होगा, और अब भी समझ में नहीं आया तो वापिस तो वो आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि आगे तो फिर आपको समझने का इच्छा ही नहीं है तो आप समझ भी नहीं सकते। ठीक है ना, तो ये चीज है। तो यहां चीज क्या हो गया, √2x² प्लस 2x है, इसमें देखो √2 का भाग इसमें भी चला जाएगा, √2 का भाग इसमें भी चला जाएगा, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो अपन कॉमन ले लेते हैं √2x को। अब √2x को कॉमन लोगे तो देखो √2 बाहर आ गया, x² में से x बाहर आ गया, पीछे क्या बच गया, x बच गया, प्लस का प्लस, सॉरी हाँ बिल्कुल सही है, √2 बार आ गया, x आ गया। अब 2 में से √2 का भाग दोगे तो √2 बार जाएगा, और x अपन ने बाहर ले लिया तो x प्लस √2 सही है। अब x प्लस √2, पीछे से भी हमें x प्लस √2 बनाना है, यहां x बनाना है, इस x के साथ क्या है, प्लस का 5 है, प्लस के 5 को ले लो कॉमन, तो प्लस 5 को हम कॉमन ले लेते हैं। प्लस 5 को कॉमन लोगे तो देखो क्या बचेगा, 5 कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचेगा, x प्लस ये 5 बाहर आ गया तो क्या बचेगा, √2 बराबर 0। क्लियर यहां तक। अब देखो यहां पर एक बार x प्लस √2, एक बार x प्लस √2 कॉमन आ रहा है तो x प्लस √2 कॉमन ले लो, दूसरी बार पीछे क्या बचेगा, √2x प्लस 5, तो √2x प्लस 5 बराबर 0। दोनों के बराबर में 0 रख दो तो x प्लस √2 बराबर 0 और √2x प्लस 5 बराबर 0। ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का √2 हो जाएगा, एक मूल ये हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, √2x, ये प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5, ये √2 गुण में उधर जाएगा तो भाग में। लेकिन हम जानते हैं कि किसी के बट्टे के अंदर √ की संख्याएं नहीं होती है, नहीं होती तो क्या करो, हरों का परिमेयकरण करो। तो हरों का परिमेयकरण थोड़ा सा यहाँ करना पड़ेगा बेटा आपको। हरों का परिमेयकरण करोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5 बट्टा √2, ऊपर नीचे गुणा करो, √2 तो x बराबर क्या निकल जाएगा, -5 और √2 को गुणा करोगे तो -5 √2 और √2 को √2 से गुणा करोगे तो √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा। तो क्लियर यहां तक मेरी बात समझ में आ गई, कैसे आया क्या हुआ ये समझ में आ गया। तो ये चीजें थी अपन को समझने वाली, तो ये सामान्य बातें थी कुछ जो समझ ली अपन। ठीक है, तो यानी हमारे पास पहला मूल तो आ गया -√2 और दूसरा आ गया -5 √2 बट्टा 2। क्लियर यहां तक। चलो आगे, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए कि सर मुझे यहां तक कोई दिक्कत है। मुझे उम्मीद है किसी को दिक्कत तो कुछ होने नहीं चाहिए, दिक्कत कहां होती है, दिक्कत कोई होने की बात ही नहीं है ना, क्योंकि अपन ने तो एक एक चीज पढ़ी, और जब एक एक चीज अगर कोई चीज पढ़ लेते हैं सही ढंग से और समझ के पढ़ लेते हैं तो फिर दिक्कत आने वाली है ही नहीं। हाँ, रही बात अगर आपका तन से समर्पित हो और मन से समर्पित नहीं हो तो फिर आपको समस्या आएगी आएगी, क्योंकि हर विद्यार्थी को सिर्फ तन से समर्पित होने से कुछ नहीं होता है, मन से भी समर्पित होना पड़ता है। तो क्लियर, चले आगे। अगला क्या है, 2x² माइनस x प्लस 1 बट्टा 8 बराबर 0। यही है कि 2x² माइनस x प्लस 1 बट्टा 8 बराबर 0। तो यहां देखो अपने पास जो समीकरण है वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा है तो अपन उसको सिंपल सा बना देते। पहले सिंपल करना आता है हमें, पूरे के नीचे 8 को ला दो, तो पूरे के नीचे 8 को लाओगे तो देखो इसके साथ जिनके नीचे नहीं उनके गुणा हो जाएगा। 8 को 2 से गुणा करोगे तो 16x² माइनस
ये एक है, कुछ भी नहीं है इसके साथ, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है बेटा, एक होता है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, सब कुछ जानते हैं, जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ भगवान श्री राम होते हैं। तो भगवान श्री राम होते हैं तो 8 को x से गुणा करोगे तो 8x, तो ये हो जाएगा माइनस का 8x, ये प्लस का 1 और बट्टे के अंदर आ जाएगा 8 बराबर 0। पूरा 8 उधर जाएगा तो भाग से गुणे में जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर क्या हो गया हमारे पास 0। ये समीकरण बन गया। अब समीकरण बन गया तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो मैं इधर कर लेता हूं सॉल्व इसको। क्या है 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब वही तरीका है हमारा, तरीका क्या था, वही तरीका है, आगे और पीछे वाले को करो गुणा और बीच का चिन्ह, सबसे लास्ट वाला चिन्ह देकर बीच वाला लाओ, यही था। तो करो, देखो 16 और 1 को गुणा करोगे 16, यानी गुणा करके तो हमें लाना है 16। फिर यहां का चिन्ह देखा जाता था तो यहां है प्लस और लाना होता है बीच वाला 8। तो बताओ क्या आएगा, गुणा करे तो 16 और जोड़े तो 8, 4 और 4, 4 और 4 को जोड़ दो 8 और 4 और 4 को गुणा कर दो तो 16। तो अब मैं टुकड़े बार बार नहीं करूंगा भैया, इतने टुकड़े कर दिए हूं कि अब मैं बार बार बताकर आपका टाइम खराब भी नहीं करना चाहता हूं। तो यहां टुकड़े मिल जाएंगे 4 प्लस 4, तो हमारे टुकड़े मिल गए 4 प्लस 4। तो क्या हो जाएगा देखो 16x स्क्वायर का 16x स्क्वायर माइनस का माइनस, 8 की जगह पर टुकड़े क्या मिले थे 4x प्लस 4x मिले, ये प्लस का 1 बराबर 0। क्लियर। अब ये 4x प्लस 4x कैसे आए वो तो आप निकाल देना, और नहीं निकले तो कोशिश करना वापिस से, और फिर भी नहीं निकले तो फिर मेरे को बोल देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो देखो 16x स्क्वायर का 16x स्क्वायर कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है, अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये प्लस का 4x है माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का 4x है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 1 बराबर 0। 16x स्क्वायर 4x, आगे वाले दो पीछे वाले दो, दोनों आगे वाले दो और पीछे वाले दो में से क्या लिया जाता है, कॉमन लिया जाता है। तो कॉमन ले लो, 16 में 4 का भाग इसमें भी जाता है, 4 का भाग इसमें भी जाता है, x इसके साथ भी है, x इसके साथ भी है, तो x को कॉमन ले लो। तो देखो 16x में से 4x कॉमन ले लेता हूं मैं, 4x कॉमन लूंगा तो देखो 16 में 4 का भाग दिया 4, x स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो x माइनस 4x में 4x। सेम संख्या, जब सेम संख्या को यदि आप कॉमन ले लेते हो, क्या ले लेते हो, सेम संख्या है और सेम संख्या को अगर आप कॉमन ले लेते हो तो पीछे क्या बचता है, 1 बचता है, तो 1। अब देखो 4x माइनस 1, यहां पे भी अपने को 4x माइनस 1 बनाना है, लेकिन देखो संख्याएं तो सेम है, 4x और प्लस 1 है, खाली चिन्ह चेंज करना है। चिन्ह चेंज करना है तो माइनस का 1 कॉमन ले लो, बताया था ना कि चिन्ह चेंज करना होता है तो खाली क्या ले लो, माइनस का 1 कॉमन ले लो, क्योंकि 1 का भाग किसमें भी दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और साथ में माइनस कॉमन ले लो तो उनका क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो माइनस 1 कॉमन ले लो, माइनस 1 कॉमन लिया तो ये माइनस का था, ये बन जाएगा प्लस का, ये प्लस का था बन जाएगा माइनस का, बराबर 0 है जैसे जैसे। 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 कॉमन आ गया, ये तो हो गया। फिर पीछे भी क्या बचे हुए हैं, 4x माइनस 1 ही बचा हुआ है, दोनों के मूल समान आएंगे तो आने दो। तो 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 दोनों के बराबर में 0 रख दो, 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x माइनस 1 बराबर 0। तो 4x ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, 4x ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/4, और ऐसे कैसे यहाँ पे भी x बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 गुणे से भाग में जाएगा तो 1/4। तो क्लियर यहां तक समझ में आ गया आपको। तो यानी ये दोनों जो है 1/4 1/4 आए, देखो दोनों मूल है वो समान है, अपन ने पढ़े थे ना उसमें मूलों की प्रकृति के अंदर सूत्र कि कभी कभी मूल अलग अलग आते हैं। जैसे देखो एक बार हाँ थोड़ा सा इस टॉपिक को भी यहाँ साथ में पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ देखो टॉप मूल अलग अलग आ रहे थे, जैसे पिछले प्रश्न में भी देखो तो यहाँ -2 और 3/2 आए, यानी अलग अलग आ रहे थे। तो ऐसे जो ये वैल्यू अलग अलग आती है उनको कहते हैं भिन्न भिन्न मूल, और ऐसे दोनों वैल्यू समान आ जाती है उनको बोलते हैं समान मूल। क्या बोलते हैं, समान मूल या बराबर मूल। तो ये चीज समझ में आ गई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। ठीक है, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। वही तरीका आगे और पीछे वाले का तो करो गुणा, तो 100 और 1 का गुणा करोगे तो गुणा करके तो लाना है 100। फिर चिन्ह कहां का देखा जाता था बेटा, कि चिन्ह तो सर महाराणा प्रताप के बाल्य का देखा जाता था, नहीं देखा जाता था मेरे भाई, ये पीछे वाला देखा जाता था। कई बच्चे तो टोरे लगा रहे, बस क्या लगा रहे, टोरे लगा रहे, तो टोरे मत लगाओ। 100x
100 और 1 को गुणा किया 100, यहां का चिन्ह देखा था प्लस करके लाना है 20, क्या लाना है 20, तो प्लस करके लाना है हमें 20, तो ये लो बेटा प्लस करके लाना है 20। अब ऐसी संख्याएं बताओ, दो ऐसी संख्याएं अलग अलग संख्याएं बताओ कि जोड़े तो 100 आ जाए और सॉरी जोड़े तो 20 आ जाए और गुणा करे तो 100 आ जाए, बताओ जल्दी से। हाँ, कि जोड़े तो 20 और गुणा करे तो 100, तो 10 और 10, 10 और 10 होते ना, 10 और 10 को जोड़ दो 20 और 10 और 10 को गुणा कर दो तो 100। तो टुकड़े तो अब मैं बार बार नहीं करके बताऊंगा, इतना टाइम खराब करूं ये मेरे को भी थोड़ा आपका उचित नहीं लगता, क्योंकि ऐसे तो एक दो विद्यार्थी होंगे जिनको समझ में नहीं आता, बाकी तो लगभग सब समझ जाते हैं, और वो एक दो विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो वास्तव में कभी पढ़ना ही नहीं चाहते, उनको ही समझ में नहीं आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां हमारे टुकड़े क्या निकल के आए, 10 + 10 निकल के आ जाएंगे, तो यानी हमारे पास टुकड़े आएंगे 10 + 10। करते हैं, देखो सॉल्व, 100x² का 100x² माइनस का माइनस 20x की जगह क्या लिखेंगे, 10x + 10x लिखेंगे, तो यहां लिख देते हैं 10x + 10x, ये प्लस का 1 बराबर 0, 100x² का 100x², कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो चेंज कर दो, ये माइनस, प्लस का 10x था ये माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का माइनस हो जाएगा, +1 बराबर 0। आगे वाले दो पीछे वाले दो कॉमन ले लो, 100x और 10x में क्या कॉमन आ रहा है, देखो 10 का भाग इसमें भी जाता, 10 का भाग इसमें भी जाता, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो कॉमन ले लो, 10x आ जाएगा कॉमन, तो देखो 100 में 10 का भाग दोगे 10, x² में x का भाग दोगे तो x, माइनस 10x में 10x का सेम संख्या का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। अब यहां 10x - 1 है, यहां पे भी वो सेम कंडीशन आ गई, चिन्ह चेंज करने तो क्या कॉमन ले लो, माइनस का 1 कॉमन ले लो, तो -1 कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, देखो ये माइनस का 10x तो बन जाएगा प्लस का 10x, ये प्लस का 1 बन जाएगा माइनस का 1 बराबर 0। 10x - 1 दोनों में सेम है तो ये ले लो, और पीछे भी 10x - 1 तो 10x - 1 बराबर 0, 10x - 1 के बराबर में 0, 10x - 1 के बराबर में 0, ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, ये भी माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, ये 10 गुणे से इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/10, ऐसे कैसे, ये भी 10 गुणे से इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा तो 1/10। तो क्लियर यहां तक ये चीज समझ आ गई, तो x की दो वैल्यू निकल के आ गई 1/10 1/10 और दोनों समान वैल्यू निकल के आई, तो यहां तक सबको क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले आगे, अब देखो आगे जो है समस्याएं दे रखी है और अपने को बोल रहा है हल कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, यथासंभव अपने जो है इसको आगे अपन नहीं चलते, आगे चलेंगे तो अभी क्लास का टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा और हमारी समय जो है वो समाप्त होने की ओर है, समय समाप्त की ओर है, और अपना जो है वो टॉपिक अभी छेड़ देंगे तो लंबा हो जाएगा, तो उसको अपन नहीं करते। यहां तक जो अपन ने सीखा है, सबसे पहले कोशिश करो कि ये वाले समीकरण आपको सॉल्व करना आना चाहिए। गुणनखंड विधि अपन ने 2-2 बार पढ़ ली है, 3-3 बार पढ़ ली है, अब बार बार अगर अपन ऐसे टाइम खराब करेंगे तो ये भी आपके लिए भी उचित नहीं है और मेरे लिए भी उचित नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक अपने को पूरा समझना है, एक एक प्रश्न को सॉल्व करना है और चलते रहना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, धन्यवाद।